हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सांस भी लेता हूं तो एक नई न्यूज़ सामने आ जाती है झारखंड टैट को लेकर। और अब जो चीज़ें चल रही है बिल्कुल राइट ट्रैक पे चल रही है, लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आंदोलन के धार को कमज़ोर नहीं होने देना है। आप अपनी बात रखते रहें, क्योंकि सरकार अब भी आपको सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए ये सारा काम कर रही है। वो अभी एक न्यूज़ भी आई है कि एग्ज़ाम डेट को लेकर जो है शिक्षा सचिव ने जो है अनाउंसमेंट की है। अच्छी बात है, वो करें, ये उनका काम है। लेकिन जब तक जैक रांची की ओर से जैक रांची जो है, जब तक इसका जो एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं करता है और एग्ज़ाम डेट साथ ही साथ जारी नहीं करता है, तब तक हमें नहीं रुकना है। क्योंकि हम लोगों ने कई बार इस तरह के पेपर कटिंग, कई बार जेटेट की न्यूज़ हज़ारों बार सुन रखा है और हज़ारों वीडियो आपने देख रखी है कि अब एग्ज़ाम हो जाएगा, अब जो है फलाने तारीख को जो है डेट आ जाएगी और आप फॉर्म भर पाएंगे, दिस दैट बहुत सारी चीज़ें चलती है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है पूछ रहे हैं 25-27 वाले या फिर 24-26 वाले बच्चे कि इसमें शामिल हो पाएंगे अथवा नहीं। देखिए, दोनों सेशन के लिए जो है 24-26 तो इसमें शामिल है ही, इनको तो किसी तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात 25-27 की, तो देखिए, झारखंड टैट की जो नियमावली बन रही है उसमें इन्होंने क्लियरली कहा है कि ये एनसीटीई के गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। और एनसीटीई के गाइडलाइन में जो बातें हैं उसको हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि वर्ड टू वर्ड जो है इसको यहाँ पर ऐड किया जाए। तो ऐसे में 25-27 क्या, इवन 26-28 भी शामिल हो सकता है, अगर एनसीटीई की गाइडलाइन को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। उसमें एक बात कही गई है कि हर हाल में जो बच्चा एडमिशन ले चुका है, उसका अगर एडमिशन हो चुका है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो इसमें किसी भी तरह की किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आप तैयारी करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि झारखंड टैट के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस पेपर लें। सीडीपी के कम से कम 500 या 1000, जो 500 से कम नहीं चलेगा, कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लें। फ्री में चाहते हैं तो सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख लें, या फिर सीटेट के लिए जो पेपर आते हैं जिसमें कि सीडीपी का, स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूं, बाल विकास के लिए अलग से 1000 या फिर 5000 वाले जो है क्वेश्चन पेपर को मंगा लें। इससे आपकी जो हिंदी, इंग्लिश, इन हर जगह पे आपकी कमांड हो जाएगी, क्योंकि सीडीपी हर जगह आएगा। हिंदी में भी आएगा, थोड़ा इंग्लिश में भी आएगा। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी हो या मैथ हो या पर्यावरण हो, 1 to 5 के लिए पर्यावरण और मैथ भी आता है, वो भी आपके काम में आएगा। तो प्लीज़ उन चीज़ों को ध्यान में रखें। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, देवघर वाले बच्चे ध्यान देंगे। देवघर के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग जो 31 मार्च है, ये डेडलाइन है, आपको भी पता है, तो 31 मार्च के बाद हो सके 1 या 2 अप्रैल को हम लोग जो है एक बार फिर से जुटेंगे, सरकार के खिलाफ फिर से अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि एग्जाम डेट न्यूज़पेपर में आ जाने से एग्जाम डेट नहीं आता है। वी नो द प्रोसेस। हम लोगों को पता है कि ऑफिशियल काम कैसे होता है, किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। अब नियमावली कैबिनेट से पारित हो, जैक के पास एडवर्टीजमेंट जाए, तब हम लोग अपने पढ़ाई पे वापस लौटेंगे और इन आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना बंद कर देंगे। क्योंकि हमें पता है कि जब तक जैक रांची के पास फाइल नहीं पहुंचती है, तब तक हमारा और आपका काम अधूरा है। इस तरह के कई बार जो है वादे, या फिर आप उसे कह लो कि लॉलीपॉप देने का काम किया गया है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि एंड ऑफ द डे फाइल पे, पेपर पे कितना काम हुआ है। कल रात को ही मैंने एक वीडियो बनाई और उसको भी दिखाऊंगा मैं। एक सेकेंड दिखा दूं क्या, किधर है वो, एक मिनट। हाँ, ये फाइल रही। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ से दिखेगा, ये जो है कल रात को मैंने इसके बारे में बता रखा था आपको कि 14 तक जो है हर हाल में ये लोगों को जोड़ा गया था, शिक्षक और शिक्षिका को, जहाँ पर इनसे जो है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, एक मिनट, यहाँ पे जो है इनका काम था कि सिलेबस को, झारखंड टैट की जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसकी समीक्षा करिए और किस जिले में कौन सी क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा होगी उस पर अपनी राय दीजिए। तो ये अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने जो है इसको लेकर के जो है जल्द ही डेट जो है मांगा था कि 14 तक काम हो जाए। 14 तारीख है। अब आज देखिए खबर छपी है। अब यहाँ पे देखिए खबर में क्या बात है वो आपको मैं समझा देता हूँ। जनजातीय भाषा में शामिल होगी भूमिज। देखिए, जो एक्सक्लूसिव खबर है एकदम, देखिए दैनिक भास्कर या कोई भी हो, हाँ, हमेशा याद रखिए, जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात सबसे टॉप पे रखता है, वैसे न्यूज़पेपर को चुनिए। मैं दैनिक भास्कर ने मुझे पैसे नहीं दिए, पेड कैंपेनिंग के नहीं दिए, इन्होंने, अच्छी बात है। प्रभात खबर में पूरा पढ़ गया, कहीं भी इसके बारे में कहीं एक खबर नहीं है। प्रभात खबर रेगुलरली झारखंड टैट के बारे में छापता है, अच्छी बात है, लेकिन फ्रंट पेज पे छापना ना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये मुख्यमंत्री साहब, सीएम साहब जो है सुबह सुबह चाय के साथ इस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होंगे, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो ये बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखिए,
भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा में जगह नहीं दी गई है। ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूरत भी नहीं है। झारखंड में कोई भोजपुरी बहुत कम लोग बोलते हैं, कुछ एरिया में ही बोलते हैं, लेकिन आप जो है खोट्ठा पढ़ कर आगे काम चला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव खबर है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। अंगिका और मैथिली को भी क्षेत्रीय भाषा में जगह नहीं मिली। दूसरी खबर है शिक्षा सचिव, ये इसी न्यूज़ पे जो है सारी बात हो रही है कि शिक्षा सचिव ने कहा है कि 31 मार्च से पहले जेटेट की एग्ज़ाम डेट को ये घोषित कर देंगे। ठीक है भाई, डेट तो घोषित आपने कोर्ट में भी जाकर कहा था उमाशंकर भाई साहब, आपने कोर्ट में भी जाकर के बाकायदा एफिडेविट दे करके कहा था कि 31 मार्च तक एग्जाम ले लेंगे। आपके दावे पर कितना एतबार किया जाए और कितनी शिद्दत से उस पर काम आप करोगे ये हमें बहुत अच्छे से पता है, और इस बार जाल में इनके फंसना नहीं है। शिक्षा सचिव ने जो बात कही है उस पर एतबार बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये कोर्ट में झूठ बोल सकते हैं। हमसे आपसे तो झूठ बोलने में ये माहिर है ही। कोर्ट में इन्होंने बाकायदा झूठ बोला है कि 31 मार्च से पहले एग्जाम लेंगे। कोर्ट ने कहा भाई मार्च तक क्यों जाना, पहले ले लो एग्जाम। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बच्चों को टाइम देंगे ताकि बच्चे पढ़ पाए। वाह, बच्चों के लिए देख रहे हो प्रेम शिक्षा सचिव के लिए। एग्जाम नहीं करवा पा रहे हो भाई साहब, आप एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हो। आप हमारी चिंता छोड़ दो, हम लोग तो एग्जाम दे ही देंगे। अब आगे देखिए क्या बात यहाँ पे बताई गई है, एक मिनट। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं समझा देता हूं। हाईकोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च तक ले लें जेटेट, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए जो बात है मैं आपको क्लियरली बताता हूं, देखिए जूम करके आप समझ पाओगे। यहाँ पे देखिए इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का रुख भी सख्त है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक जेटेट नहीं हो जाती है तब तक सहायक आचार्य की नियुक्ति पर रोक रहेगी, यानी कि कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड में नहीं आएगी, क्योंकि आपने झारखंड में कभी टेट लिया ही नहीं। अब आगे देखिए, इसे देखते हुए सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। इसे कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अच्छी बात है कि कैबिनेट जब भी अगली बार बैठेगा तो वहां पर जो है जेटेट की फाइल जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए रीड बिटवीन द लाइन्स, मैं हमेशा कहता हूं, इंग्लिश में एक फ्रेज है रीड बिटवीन द लाइन। कुछ बातें जो है लिखी भी नहीं गई है ना, दोनों लाइन के बीच में है, उसको पढ़ लीजिए। रीड बिटवीन द लाइन, ठीक है। हो सकता है कि जेटेट में ये सवाल ही आ जाए ईडीएम के तौर पर, कई बार मैं इसको दोहरा चुका हूं। तो जो बात नहीं लिखी गई है उसे भी आपको पढ़ना आना चाहिए। अब आगे देखिए और क्या बात कही गई है कि वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये जो है जैक रांची के पास जाएगा और फिर जैक जो है परीक्षा की तिथि घोषित करेगा। बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए क्या और बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है झारखंड टेट की परीक्षा जल्द से जल्द सरकार लेने के लिए आ रही है, वो यहां पर है। देखिए क्या है कि झारखंड में जो है, झारखंड में नहीं पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर जिनके पास जो है सेवा अधिक है, जो भी टीचर अधिक दिन काम करना चाहते हैं, टेट की परीक्षा होनी चाहिए। अगर आपने टेट पास नहीं किया है तो आप टीचर नहीं रह सकते। तो फाइनली 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने जमा किया था, ये तो आप लोग थे। इसके अलावा जो सरकारी विद्यालय में कार्यरत 25,000 शिक्षक हैं, यानी कि किसकी बात हो रही है, पारा टीचर की बात हो रही है। तो ये पारा टीचर को भी जो है टेट की परीक्षा पास करनी अनिवार्य जो है कर दी गई है 2 वर्षों में। 2 वर्ष के अंदर अंदर आपको जो है टेट परीक्षा पास कर लेना होगा। तो सरकार को ये नहीं, एक बार और टेट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पास नहीं कर पाएंगे झारखंड टेट, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बार और वो धरना प्रदर्शन करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है एक बार और झारखंड टेट की परीक्षा लीजिए। तो मैं एक बात आपको क्लियरली कह रहा हूं कि हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो पहली बार जेटेट की परीक्षा होगी, हर हाल में इसे ही पास करना अल्टीमेट गोल रखिएगा। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा आपको और मुझे अच्छे से पता है। इस चैनल पर अगर आप जुड़े हैं अगर पिछले 2-3 सालों से, तो आपको पता है कि सरकार किस तरह से मूर्ख बनाती है। दावे पे एतबार नहीं करिए। जो काम कर रही है सरकार, जो एक्शन ले रही है, एक मैं कहीं पे पढ़ा था, नवल रविकांत एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, उन्होंने कहा था कि नॉलेज का मतलब नॉलेज गेन करना नहीं है, सिर्फ नॉलेज का मतलब है एक्शन। नॉलेज का क्या मतलब है, एक्शन। आपने खूब पढ़ाई कर ली, खूब सीख लिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे तो उससे क्या फायदा। अब आगे देखिए, जो नए बच्चे हैं 25-27 वाले या 26-28 वाले जो बच्चे आएंगे, उनके लिए यहाँ पे देखिए क्या बात है। एनसीटी के अनुरूप झारखंड में बन रही है जेटेट नियमावली। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के अनुरूप ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एनसीटी ने केंद्रीय जो सीटेट है के लिए जो मंजूर नियमावली है वहां की नियमावली को समाहित किया जाएगा, यानी कि एज इट इज कॉपी पेस्ट ये करेंगे। अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले झारखंड टेट की जो तिथि है वो घोषित करना इनका लक्ष्य है। विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है। अब ये काम क्यों कर रहा है आप बताओ।
आपने जो धरना प्रदर्शन किया, आपको क्या लग रहा था कि ये बस ऐसे ही बेकार का चला गया, ये न्यूज़पेपर में आ गई? जितने भी एमएलए ने, जितने भी एमपी ने इस पे बात उठाई है, या सरकार के हो या फिर सरकार के खिलाफ वाले लोग हो, विपक्ष वाले लोग हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सदन में अपनी बात रखी, और वो कहते हैं ना कि डायलॉग से ही, डिप्लोमेसी से ही सब कुछ सॉल्व होगा। इराक पे मिसाइल छूट जाए या फिर इजराइल पे बम फूट जाए, उससे समस्या नहीं खत्म होगी। समस्या खत्म तब होगी जब आप बात करोगे, और फाइनली हम लोगों ने बात किया और ये काम हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, मामला फंस रहा है मैथिली और अंगिका को शामिल कराने को लेकर के। कुछ एरिया में लोग जो है भोजपुरी और मैथिली और फिर जो ये आपका अंगिका वगैरह है, ये सब बोलते हैं। देवघर में भी अंगिका बोली जाती है, मैं अंगिका भी जानता हूँ, लेकिन मुझे एतबार रहेगा और प्राउडली मैं कहूँगा कि मैं खोट्ठा भाषा को ही चुनूंगा। खोट्ठा हमारी भाषा है, ठीक है। खोट्ठा हम लोगों ने बोला, गांव घर में हमारा खोट्ठा बोला जाता है। देवघर में यहाँ पर जो है, देवघर का जो टाउन है, वहाँ पर लोग जो है अंगिका भाषा का यूज़ करते हैं। तो ये बड़ी बात है। ये इसका पूरा लबो-लुभाव जो है भाषा को लेकर के जो है, आज जो है कंप्लीटली जो है, जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी जो है यहाँ पर सब कुछ डिसाइड कर लेगी, और उसके बाद, ये कमेटी के बाद ही जो है आगे चीज़ें चल पाएगी। अच्छी बात है। और ये मैंने आपको जैसा कहा कि इन्होंने कहा है कि कैबिनेट के अगले बैठक में ये जो है क्लियरली आउट हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, और तैयारी में लगे रहे। कुछ बुक मैंने रेकमेंड कर दी है, पहले की तरह मैंने आपको फिर से बता दिया है कि बुक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप जा करके बुक परचेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा करें, इसी से आपका जो है एग्जाम रिजल्ट बेहतर होगा। बाकी मैं एक बार फिर से बता दूं, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए अलग से बुक मैंने रेकमेंड कर दी है। जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है, नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। जो मेरे वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपको लगता है कि आपके लिए मैं और वीडियो बनाता रहूँ, तो नीचे जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।